So, a very good morning to all of you. We would move further in thermal engineering. और आज का एजेंडा है वर्क ट्रांसफर इन आइसोबारिक प्रोसेस. आई होप नाम ही बता रहा है, आइसो का मतलब कांस्टेंट, बारिक रिप्रेजेंट्स प्रेशर. फाइन. दैट मीन्स आज का एजेंडा है एक ऐसे प्रोसेस को समझना जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट. फाइन. आपसे कोई अगर ये कहता है कि विच लॉ गवर्न्स दिस प्रोसेस, ओके, तो हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं चार्ल्स लॉ. फाइन. फॉर ओनली ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो कि इसमें पी वी इज इक्वल टू एम आर टी अगर बात करें हम लोग तो P विल बी कांस्टेंट. फाइन. आई होप दिस इज RC, मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है RU/M. ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. आइसोबारिक प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नाम से तो जाना जाता ही है. यू मे से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके. इसके अलावा देर इज वन मोर नेम, आइसोपिस्टिक प्रोसेस फॉर द सेम. ओके. हम लोगों का एजेंडा बस और बस वर्क डन को समझना है, वर्क ट्रांसफर को समझना है. ओके. खैर, आपको प्रीवियस लेक्चर याद आ रहा होगा, हम लोग बात किए थे कि वर्क ट्रांसफर बेसिकली पीवी डायग्राम से भी निकाला जा सकता है. ओके. आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द अजम्पशंस कि ये जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या अज्यूम करके चलता है. तो अज्यूम करके चल रहा है कि हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. फाइन. क्योंकि ओपन सिस्टम अभी एजेंडा नहीं है हम लोगों का पढ़ने का, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब स्टेडी फ्लो इक्वेशन देख लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेंगे, उस वक्त हम लोग डेडिकेटेड लेक्चर्स ओपन सिस्टम पर लेंगे. अभी हम लोग बस और बस वर्क ट्रांसफर इन क्लोज सिस्टम देख रहे हैं. तो अजम्पशंस में सबसे पहला हो गया कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, जैसा हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में आइसोकोरिक प्रोसेस में देखे थे कि देयर वर सम अजम्पशंस. ये अजम्पशंस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम विच इज़ क्लोज्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस विच इज़ रिवर्सिबल, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग फ्यूल एज एन आइडियल गैस. अब रीज़न है ना उसके पीछे कि हम लोग इस वाले इक्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं, तो ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है. फाइन. या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है. तो आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर अगर काम कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो गैस हम लिए हैं वो आइडियल गैस है. ओके. तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए, और वर्क ट्रांसफ़र का जो सबसे बेसिक अजम्पशन है या फिर मतलब कह सकते हो प्री रिक्विजिट है कि ये तो दिस इज़ द कंपल्शन फॉर हैविंग अ वर्क ट्रांसफ़र दैट it should, basically I am talking about work, should cross the boundary of the system. बेसिकली हम लोग इफेक्ट के बारे में बात करें, इफेक्ट ऑफ वर्क जो हो वो बाउंड्री ऑफ सिस्टम को क्रॉस करे. ओके. तो ये सारा कुछ हम लोग पहले से अज्यूम करके चलेंगे. फाइन. अब अगर पीवी डायग्राम पर आते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कि जब कभी भी एरिया इनक्लोज्ड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, फाइन, गिव्स क्लोज्ड सिस्टम वर्क. और आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम लोग ये भी बात किए थे कि एरिया इनक्लोज्ड, this is only for a flashback, enclosed on pressure axis, fine, gives open system work. मतलब
अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, लेट अस सपोज ये 1 है, ये 2 है, ओके, दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, तो आप कहोगे कि सर अगर क्लोज सिस्टम वर्क निकालना है तो ग्राफ से तो ये ऐसा होना चाहिए। फाइन, just take a look. Now if this is V2 and this is V1, okay, तो क्या आप देख पा रहे हो, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाते हो तो दिस इज V2 माइनस V1 एंड दिस इज योर P। फाइन, तो बड़ी आसानी से एरिया से ही हम निकाल सकते हैं कि एरिया इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स P V2 माइनस V1। ओके, अब आप बोलोगे नहीं सर हम फॉर्मूला सही करेंगे, तो भी कर लो, बहुत आसान। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P dV। ओके, P इज़ अ कांस्टेंट तो वो बाहर निकल कर आ गया, ये dV को अगर 1 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो ये फिर से निकल कर आएगा V2 माइनस V1, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो बड़ा आसान है कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफ़र इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ओके, अब कुछ आप अगर स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स फॉलो करते हो, जैसे इसरो का एग्ज़ाम देख लो, DRDO का पेपर देख लो, गेट मैकेनिकल का देख लो, या ES का देख लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ओके, तो छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़ा अच्छा सवाल बनाया जाता है। फाइन, जैसे आप देखो यहाँ पर कि अगर हम लोग ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में बात करें, ओके, तो क्या हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MR/T1, और क्या हम लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू MR/T2? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किए हैं। फाइन, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ इफ P1 इज इक्वल टू P2, बट ऑब्वियस है ना यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि ये तो बेसिक अजम्पशन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में P1 और P2 अगर बराबर होता है, फाइन, तो हम लोग बट ऑब्वियस है P1 इज इक्वल टू P2 लिख ही सकते हैं। आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दिख रहा है, P1 V1 इज इक्वल टू MR/T1 और P2 V2 इज इक्वल टू MR/T2। ये बेसिकली हम दो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब आप अगर थोड़ा और देखोगे तो W का वैल्यू निकला है P V2 माइनस P V1। तो ये P लिखो, P1 लिखो, P2 लिखो, P3 लिखो, P4 लिखो, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वन एंड द सेम थिंग, नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप अगर ये P2 और ये P1 लिख दोगे तो आप गुनाह नहीं कर रहे हो। फाइन, P2 V2 बेशक आप P1 V1 के बराबर यहाँ पर लिख सकते हो। रीज़न बिहाइंड कि P कांस्टेंट है। फाइन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू PV2 माइनस V1, इस तरह से, जिसको आप PV2 माइनस PV1 लिख सकते हो। अब आप फिर कह रहे हो सर P तो P1 के भी बराबर है और P2 के भी बराबर है, तो इस P के स्थान पे क्यों ना हम P2 लिख दें और इस P के स्थान पे क्यों ना हम P1 लिख दें। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये P2 V2 माइनस P1 V1 बनता हुआ दिख रहा होगा। और द मोमेंट आपने P2 V2 माइनस P1 V1 अप्लाई कर दिया, फाइन, तो क्या आप एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन नहीं निकाल दिए यहाँ पर कि वर्क इज इक्वल टू MR/T2 माइनस T1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, एक स्टेप हम यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए हैं, बेसिकली MR/T2 माइनस MR/T1। MR को आप कांस्टेंट ले लोगे तो MR/T2 माइनस T1। फाइन, अब यहाँ से आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर वर्क ट्रांसफ़र, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज एनी हाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड R हियर, चूँकि हम M लिखे हैं यहाँ पर, R हियर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट RC। फाइन, वर्क ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC। अब RC क्या होता है, हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, RC होता है RU/M। ओके, मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वर्क ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RU/M।
मतलब कहीं ना कहीं वर्क ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सी वेदर इट इज ऑन द फ्रेम और नॉट. हाँ, इट्स ओके. तो वर्क ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. ओके, अब सोचो कि आपके आई मीन जनरल कंपटीशन जो होता है इसरो, डीआरडीओ, कोल इंडिया या फिर ईएस या फिर एसएससी, जेई या फिर गेट मैकेनिकल, ओके, किस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं. आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन फॉलो किए हैं या करते हो तो यू वुड रियलाइज़ कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट अस सपोज M1 दे रखा था और लेट अस सपोज M2 दे रखा था. इफ़ आई वुड टेक द एग्जैक्ट क्वेश्चन तो M1 वाज 28 एंड M2 वाज 44. ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम बात कर रहे हैं. और फिर आपसे पूछा गया था कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो बताओ वर्क ट्रांसफ़र का रेशियो क्या होगा. ओके, बड़ा आसान है. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि W इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. तो बट ऑब्वियस है आप यहाँ पर लिख सकते हो W1/W2 इज इक्वल टू M2/M1. आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग आपके पास है. ओके, आप समझ पा रहे हैं. मतलब इसका फाइनल आंसर हो गया 44/28. ओके, बहुत आसान है. इसको 11 से काट दो, इसको 7 से काट दो, तो रेशियो जो निकल कर आएगा W1 और W2 का वो 11:7 आएगा. मतलब इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हम लोग ध्यान रखेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस इन विच वर्क इज इफेक्ट ऑफ वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.